बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। इंट्रोडक्शन में देखते हैं क्या है आपके पास। इंट्रोडक्शन में लिखा है द प्राइमरी डेटा विच इज़ कलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन रॉ फॉर्म। इट शुड बी कन्वर्टेड इन द अंडरस्टैंडेबल फॉर्म। यानी जो फर्स्ट टाइम हम डेटा कलेक्ट करते हैं वो एक रॉ फॉर्म में होता है, वो आसानी से समझा नहीं जा सकता, एक रफ फॉर्म में होता है। उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना कि वो आसानी से समझा जा सके, जैसे ग्रुप उसको टेबल में बना लेना या ग्राफ के ज़रिए प्रेजेंट कर देना, तो इन सब चीज़ों को कहते हैं ग्राफ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। आगे देखें प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा मीनिंग दैट द डेटा शुड बी प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ टेबल, डायग्राम्स और ग्राफ्स। के जो डेटा आपके पास रफ फॉर्म में है, रॉ फॉर्म में है, जो आसानी से समझा नहीं जा सकता है, उसको आप टेबल के ज़रिए, डायग्राम के ज़रिए, ग्राफ के ज़रिए ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट कर दें ताकि वो आसानी से समझा जा सके, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है क्लासिफिकेशन। प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में फर्स्ट स्टेप होता है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या कहते हैं? इट इज़ डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग ए सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस और ऑब्जेक्ट्स into classes or groups in such a way that observation in the same group are similar. Number second, observation in each group are dissimilar. क्लासिफिकेशन कहते हैं कि डेटा को मुख्तलिफ ग्रुप्स में या क्लासेस में डिवाइड करने के प्रोसेस को। आपके पास जो रॉ फॉर्म में जो डेटा आया है उसको मुख्तलिफ ग्रुप्स में डिवाइड कर लें या मुख्तलिफ क्लासेस में डिवाइड कर लें टेबल बना करके, तो उस प्रोसेस को कहते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में दो रूल को मद्देनज़र रखा जाता है कि ऑब्जर्वेशन इन द सेम ग्रुप आर सिमिलर, के एक ऑब्जर्वेशन जो एक ग्रुप के अंदर जितने भी ऑब्जर्वेशंस हैं वो एक जैसे होने चाहिए। ऑब्जर्वेशन इन ईच ग्रुप आर डिसिमिलर, एक ग्रुप और दूसरे ग्रुप का जो ऑब्जर्वेशन है वो एक दूसरे से डिफरेंट होने चाहिए। चाहे कि अगर हम एक ऑब्जर्वेशन को सेलेक्ट करें तो वो सिर्फ एक ही ग्रुप में आता हो, एक से ज़्यादा ग्रुप में ना आता हो, ताकि वो एक से ज़्यादा ग्रुप में ना आता हो। तो क्लासिफिकेशन क्या चीज़ है जनाब कि हम डेटा को मुख्तलिफ ग्रुप्स में डिवाइड करें, तो इस प्रोसेस को क्लासिफिकेशन कहते हैं। और ग्रुप्स में इस तरह से डिवाइड करना है कि एक ग्रुप में सेम ऑब्जर्वेशन होंगे, दूसरा ग्रुप एक दूसरे से डिफरेंट होगा। एक ऑब्जर्वेशन एक ग्रुप में आएगा तो वो दूसरे में नहीं आ सकता है, यानी दोनों ग्रुप्स आपस में डिफरेंस होंगे। जिस तरह आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहला एग्जांपल है जेंडर, इसमें मेल और फीमेल है। अगर आपके पास कोई डेटा है या कोई ऑब्जर्वेशन है तो वह या तो मेल कैटेगरी में आएगा या तो फीमेल में, दोनों में एक साथ नहीं आ सकता है। क्लासिफिकेशन जो है हम करते हैं, यानी ग्रुप बंदी करते हैं, जो डिवाइड करते हैं डेटा को क्राइटेरिया के तहत, कुछ क्वालिटी कुछ कैरेक्टर के तहत। If classification is made on the basis of one criteria, it is called simple classification or one-way classification. अगर हम एक कैरेक्टर ले लें, एक क्वालिटी ले लें, उसके बेसिस पर अपने डेटा को डिवाइड कर रहे हैं, तो इसको कहा जाएगा सिंपल क्लासिफिकेशन और वन वे क्लासिफिकेशन। फॉर एग्जांपल देखें यहाँ, जिस तरह हम जेंडर ले लिया, जेंडर में मेल और फीमेल हो गए, तो जेंडर एक क्राइटेरिया हो गया और उसमें दो ग्रुप बन गए, एक या मेल या ग्रुप ये फीमेल, लेकिन क्राइटेरिया एक है, तो इस क्राइटेरिया एक के तहत दो ग्रुप बन जा रहे हैं, तो इसको हम कहेंगे आपके पास ये वन वे क्लासिफिकेशन है। इसी तरह सेकंड एग्जांपल में देखें, लेवल ऑफ स्टूडेंट, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर। हम लोगों ने सिर्फ एक क्वालिटी कंसीडर किया हुआ है, यहाँ पे लेवल ऑफ स्टूडेंट्स सिर्फ एक क्वालिटी कंसीडर किया गया है, जिस पे हमारे पास फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर चार ग्रुप्स बन गए हैं, लेकिन क्राइटेरिया एक ही है आपके पास, तो इस टेबल को भी हम कहेंगे वन वे क्लासिफिकेशन है। If classification is made on the basis of two criteria, it is called two-way classification. अगर क्लासिफिकेशन में दो क्राइटेरिया या दो कैरेक्टर कंसीडर किया जाएगा तो उसको हम टू वे क्लासिफिकेशन कहेंगे। जिस तरह यहाँ देखें इस नेक्स्ट टेबल में, लेवल ऑफ स्टूडेंट्स
और जेंडर। लेवल ऑफ स्टूडेंट्स में फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, ये एक क्वालिटी हो गई लेवल ऑफ स्टूडेंट्स। और दूसरी क्वालिटी ये है जेंडर यानी मेल और फीमेल। तो अब एक ऑब्जर्वेशन देखें, या जैसे 50 लिखा हुआ है तो ये 50 पे दो क्वालिटी अप्लाई हो रहा है। एक तो लेवल ऑफ स्टूडेंट है यानी फर्स्ट ईयर उसका लेवल है और जेंडर उसका मेल है। ये दूसरा जिस तरह यहाँ ले लें 13, तो इसमें दो क्वालिटी अप्लाई हो रहा है कि लेवल ऑफ स्टूडेंट्स यानी थर्ड ईयर का है और फीमेल है आपके पास। तो इसमें दो क्राइटेरिया यूज़ हो रहे हैं, इसलिए इसको टू वे क्लासिफिकेशन कहा जाएगा। जबकि ऊपर वाले में देखिए, अगर एक ऑब्जर्वेशन आप कंसिडर करते हैं जिस तरह 50, तो वहाँ पे जस्ट लेवल ऑफ स्टूडेंट फर्स्ट ईयर आ रहा है, तो इसलिए उसको वन वे क्लासिफिकेशन कहा जाता है। और नीचे जो टेबल है इसमें टू क्राइटेरिया यूज़ हो रहे हैं, इसलिए इसको टू वे क्लासिफिकेशन कहा जाता है। इफ़ डेटा इज़ क्लासिफाइड according to several classification, it is called manifold classification। अगर दो से ज़्यादा क्राइटेरिया ले लिए जाए यानी 3 क्वालिटी ले ली जाए, 4 क्वालिटी ले जाए, उसके बेसिस पर क्लासिफिकेशन की जाए तो उसको मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन कहा जाएगा। उसको हम क्या कहेंगे? मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन कहेंगे। अच्छा जनाब, नेक्स्ट देखें आप टेबुलेशन। नेक्स्ट स्टेप है टेबुलेशन। द प्रोसेस ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन इन रोज एंड कॉलम इज कॉल्ड टेबुलेशन। यानी हमारे पास जो डेटा है, जो ऑब्जर्वेशंस हैं, उनको मुख्तलिफ रोज और कॉलम्स में अरेंज करने का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस का नाम है टेबुलेशन। टेबुलेशन डिपेंड करता है क्लासिफिकेशन पे। वन क्लासिफिकेशन कॉरेस्पॉन्ड्स टू 1, 2 और मेनी क्राइटेरिया। द टेबुलेशन इज कॉल्ड सिंगल, डबल और मैनीफोल्ड टेबुलेशन रिस्पेक्टिवली। यानी टेबुलेशन जो है वो क्लासिफिकेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर आपने एक क्राइटेरिया लिया है, जिस तरह इस टेबल में देख लें कि एक क्राइटेरिया के तहत आपके पास ग्रुप को डिवाइड किया गया है, क्लासिफिकेशन किया गया है, तो इसको हम क्या कहेंगे? सिंगल टेबुलेशन यानी सिंगल क्राइटेरिया के तहत है। इसी तरह नीचे टेबल में आप देख लें कि इसमें दो क्राइटेरिया है, एक लेवल ऑफ स्टूडेंट्स है यानी एक क्वालिटी ये है, दूसरी क्राइटेरिया या क्वालिटी जेंडर है। तो इसको दो क्राइटेरिया के तहत डिवाइड किया गया है। इसको डबल टेबुलेशन या डबल क्वालिटी के तहत हम लोग इसको टू वे टेबुलेशन कहेंगे। यानी ये टू वे क्लासिफिकेशन भी है और टू वे टेबुलेशन भी है। तो टेबुलेशन का ताल्लुक क्लासिफिकेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि क्लासिफिकेशन अगर वन क्राइटेरिया के तहत किया गया है तो इसे वन वे क्लासिफिकेशन, वन वे टेबुलेशन कहेंगे। अगर टू वे क्लासिफिकेशन है तो टू वे टेबुलेशन होगा, और अगर मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन है तो मैनीफोल्ड टेबुलेशन होगा आपके पास। अच्छा जनाब, नेक्स्ट हम आते हैं टेबुलेशन के बाद ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। द विजुअल डिस्प्ले ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा इन द फॉर्म ऑफ पॉइंट्स, लाइंस, एरियाज एंड अदर ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स एंड सिंबल्स इज नोन एज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। यानी हमारे पास जो डेटा है उसको हम स्टैटिस्टिकल डेटा कहते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल डेटा होता है। तो उस डेटा को अगर हम किसी ग्राफ के ज़रिए, डायग्राम के ज़रिए, किसी ख़ास शेप के ज़रिए, पॉइंट्स के ज़रिए, लाइंस के ज़रिए रिप्रेजेंट करेंगे तो इसको कहा जाता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। द विजुअल रिप्रेजेंटेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मेन ग्रुप्स। यानी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या विजुअल रिप्रेजेंटेशन जो है आपके पास, विजुअल रिप्रेजेंटेशन, इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक ग्राफ है और दूसरा डायग्राम्स है, कि ग्राफ और डायग्राम्स दो हिस्सों में इसको डिवाइड किया गया है। तो पहले जो हम पढ़ते हैं वो डायग्राम्स हैं। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन इज बेस्ट स्टडीज टू स्पाइटल सीरीज एंड डेटा इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। देखिए जनाब, क्या है यहाँ पे लफ्ज़ यूज़ हुआ है स्पाइटल सीरीज़। तो स्पाइटल का मतलब क्या है, आप देख लें कि स्पाइटल सीरीज़ क्या है। यहाँ पे लफ्ज़ यूज़ हुआ है स्पाइटल सीरीज़। स्पाइटल सीरीज़, स्पाइटल सीरीज़ कहते हैं किसी ख़ास जगह के डेटा को, ये जो टारगेटेड डेटा होता है, यानी आपके पास जो डेटा है वो आपने किसी जगह के लिए, किसी एरिया के लिए कलेक्ट किया तो ये उसको कहते हैं स्पाइटल सीरीज़। तो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन
Diagrammatic representation is best studies to spectral series and data into different categories. When a comparison of same types of data at different places is to be made, diagram will be the best way to do that. यानी डायग्राम जो है आपके पास मुख्तलिफ डेटाज हों आपके पास, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए डायग्राम सबसे अच्छा है, आपके पास अच्छा मेथड है एक. Why we need diagrams, or what are the advantages of diagrams? Diagram representation has several advantages over tabular representation of the data. डायग्राम जो है उसके टेबल के ऊपर, यानी टेबल से हम लोगों ने तो रिप्रेजेंट कर लिया था, तो हमें डायग्राम की क्या ज़रूरत पड़ी है. तो डायग्राम के कुछ एडवांटेजेस हैं, वो यहाँ देख लें. हमारे पास पहला जो एडवांटेज है, मोर अट्रैक्टिव दैन टेबल्स, मोर इफ़ेक्टिव विजुअल डिस्प्ले. क्योंकि टेबल बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं होता, डायग्राम बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है. विजुअल डिस्प्ले ज़्यादा इफ़ेक्ट लगता है आँखों पे और दिमाग पे. लॉन्ग लास्टिंग इम्प्रेशन, उसका इम्प्रेशन ज़्यादा दिनों देर तक रहता है. अनवाइडली डेटा एट अ ग्लेंस, के बहुत ज़्यादा डेटा एक नज़र में आपके सामने आ जाता है. कंपैरिजन बिकम ईजियर, के दो डिफरेंट डेटाज हों उनको आसानी के तहत हम कंपेयर कर सकते हैं. तो ये सारे मेन एडवांटेजेस हैं डायग्राम्स के लिए टेबल के ऊपर. या हम कह सकते हैं कि ये जो पॉइंट्स हैं, ये टेबल, हमें डायग्राम की ज़रूरत क्यों पड़ती है जबकि हमने ऑलरेडी टेबल बना लिया है. तो हमें इन सब चीज़ों की वजह से टेबल ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होता है, ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं होता है. तो इस वजह से हमें डायग्राम की ज़रूरत होती है ताकि वो आसानी से बहुत बड़ा डेटा समझ आ सके. डायग्राम के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं. लेस एक्यूरेट देन द टेबल्स, कॉस्ट मनी एंड टाइम, हैज़ अ लिमिटेड इंफॉर्मेशन. क्योंकि टेबल तो ऑलरेडी हम बना चुके हैं, तो टेबल में एग्जैक्टली फिगर्स आपके पास नंबर्स गिवन होते हैं, जबकि डायग्राम में अप्रॉक्सीमेट गिवन होता है. तो डायग्राम से एग्जैक्टली बिल्कुल 100% या एक्यूरेट रिज़ल्ट आपको नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं. डायग्राम बनाने में आपका टाइम और मनी भी वेस्ट होता है. हैज़ अ लिमिटेड इंफॉर्मेशन, डायग्राम आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड नहीं करता है, जबकि टेबल ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है. बहरहाल जो भी है, फिर भी डायग्राम जो है वो उसके एडवांटेजेस ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू डिसएडवांटेजेस. तो टेबल की निस्बत डायग्राम को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है. तो डायग्राम के अंदर हमारे पास पहला टॉपिक है बार डायग्राम. तो बार डायग्राम इज़ अ बार चार्ट कंसिस्ट ऑफ द हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बार्स, रेक्टेंगुलर शेप ऑफ इक्वल विड्थ एंड लेंथ प्रोपोर्शनल टू द वैल्यूज़ दे रिप्रेजेंट. तो बार डायग्राम पहला हमारे पास डायग्राम्स है. बार डायग्राम होता क्या है आपके पास, तो आप देख लें. बार डायग्राम जो है आपके पास क्या चीज़ होता है. बार डायग्राम जो है वो हम क्या करते हैं, एक बार होता है, इस किस्म का बार नुमा. देखें ये हमारे पास कोई हम बेस ले लेते हैं, इस तरह से लॉन्ग रेक्टेंगुलर शेप, इस किस्म के बार्स बनेंगे, इस किस्म के शेप्स बनाएंगे. तो इसको कहा जाएगा ये बार डायग्राम्स है. कुछ छोटे होंगे, कुछ बड़े बार्स होंगे, तो इसको कहा जाएगा बार डायग्राम. ये डेटा के ऊपर डिपेंड करता है. इसका जो विड्थ है, ये जो बार है आपके पास, ये जो इसकी ये जो विड्थ है, ये जो विड्थ का इलाका है, ये डिपेंड करता है कि आपके पास टेबल उसमें कैसा ग्रुप है और किसके ऊपर आपका प्रोपोर्शनल टू द वैल्यूज़ है, कि ये अपने वैल्यूज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि इसकी चौड़ाई कम होगी या ज़्यादा होगी. ये इस वैल्यूज़ पे डिपेंड करता है. लेकिन इस तरह रेक्टेंगुलर शेप हो तो इसको बार कहते हैं. टाइप्स ऑफ बार डायग्राम, हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के बार डायग्राम्स हैं. पहला है सिंपल बार चार्ट, मल्टीपल बार चार्ट और सब डिवाइडेड बार चार्ट. तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो है
इनके बारे में पढ़ेंगे कि सिंपल बार चार्ट कैसे ड्रा किया जाता है, मल्टीपल बार चार्ट और सब डिवाइडेड बार चार्ट। तो डायग्राम में पहला टॉपिक हमारे पास है बार डायग्राम। बार डायग्राम एक रेक्टेंगुलर शेप होता है जिसके ज़रिए डेटा को रिप्रेजेंट किया जाता है। इसमें ये 3 किस्म है हमारे पास, मेनली सिंपल, मल्टीपल और सब डिवाइडेड बार डायग्राम्स। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में पढ़ेंगे।